आइए आज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में सीखते हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वैसे तो विश्व को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तब आवश्यकता होती है जब किसी ऐसे मानक रेखा का जहां से पूरे विश्व में दिनांक और दिन में समरूपता पाई जाए। तब 1884 में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न हुआ। विश्व के कई देशों के भूगोलविदों खगोलविदों ने भाग लिया और 180 देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में मान लिया गया। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि या डेटलाइन का निर्धारण किया जाता है। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ग्रीनविच रेखा या जीएमटी के बारे में अध्ययन करते हैं। ये हमारा ग्रीनविच रेखा है जो विश्व को दो भागों में बांटता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री होती है वह ग्रीनविच रेखा कहलाती है। यह कोई रेखा नहीं है बल्कि एक कोणीय दूरी है जो 1-1 डिग्री अंतराल पर होती है। ग्रीनविच से जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट प्रति देशांतर समय प्लस होता जाएगा और ग्रीनविच से जब पश्चिम की तरफ हम बढ़ेंगे तो प्रति देशांतर 4 मिनट का समय माइनस हो जाएगा। अगर देखें हम 180 डिग्री से चलना शुरू करें तो अगर हम यहाँ ग्रीनविच पर आ जाएंगे तो 12 घंटे का अंतर हो जाएगा। जैसे 0 डिग्री से 180 पूर्व है, अब 180 गुणित 4 मिनट बराबर 720 मिनट हो गया। अगर हम ग्रीनविच से पूर्व की ओर चलते हैं तो 4 मिनट प्लस कर देंगे। 180 गुणित 4 हर देशांतर पर बराबर 720 मिनट। अब 720 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज कर देंगे, 60 मिनट से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे का अंतर होगा। उसी प्रकार से अब इसको प्लस कर दें। अगर मान लीजिए ग्रीनविच पर 12 बजे हैं, 12 बजे के दिन हैं तो यहाँ 12 बजे रात हो जाएगा। उसी प्रकार प्लस करते गए। अब मान लीजिए हम ग्रीनविच से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक देशांतर 4 मिनट माइनस करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। मान लीजिए 12 बजे दिन ग्रीनविच पर अभी 12 बज रहा है दिन के। उसी समय जिस समय ग्रीनविच पर 12 बजे दिन हो रहा है उसी समय 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाएंगे तो कितना बजेगा? तो 15 गुणित 4, चूंकि 0 डिग्री से 15 के बीच में 15 देशांतर रेखाएं हैं, 4 मिनट का समय लगता है। 15 चौके 60 मतलब 1 घंटे का। अगर 0 डिग्री से 15 पर जाएंगे तो 1 घंटा प्लस कर देंगे। अगर ग्रीनविच पर 12 बजा है तो 15 डिग्री पर 1 बजेगा, 30 डिग्री पर 2 बजेगा, 45 डिग्री पर 3 बजेगा। उसी प्रकार अब हम पश्चिम की ओर अगर आते हैं तो 12 बजे दिन है अगर ग्रीनविच पर, तो 15 डिग्री पश्चिम देशांतर जब हम आएंगे, 15 डिग्री पश्चिम देशांतर आएंगे तो 15 चौके 60 मिनट घटा देंगे यानी 1 घंटा घटा देंगे तो यहाँ पर 11 बज जाएगा। अगर यहां से देखा जाए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से तो जब हम 0 डिग्री पर ग्रीनविच पर पहुंचते हैं तो 12 घंटे का अंतर हो गया और यहां से जब पुनः हम 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पर पहुंचते हैं तो 12 घंटे का अंतर यहाँ हो गया। मतलब 12 प्लस 12 बराबर 24 घंटे। पूर्व से सीधे अगर हम पश्चिम आते हैं 360 देशांतर जब क्रॉस करते हैं तो 24 घंटे का अंतर आ जाता है। चूंकि एक गोला जो होता है 360 डिग्री का होता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी 360 डिग्री है। अब 360 डिग्री मतलब पूरे पृथ्वी को सूर्य के सामने से गुजरने में 360 देशांतर क्रॉस करना होता है और एक देशांतर में 4 मिनट का समय लगता है।
इसलिए 360 गुणित्ते 4 बराबर 1440 मिनट आ जाएगा। अगर 1440 मिनट को अगर हम भाग कर देते हैं 60 मिनट से, तो 24 घंटे हो जाएगा। मतलब यहां से 180 डिग्री ईस्ट से अगर हम सीधे चलना शुरू करते हैं तो हम आ जाएंगे एकदम आते आते आते, जब यहाँ पर 180 पश्चिम आ जाएंगे तो 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, अगर 0 डिग्री यानी ग्रीनविच पर 12 दोपहर हो रहा है तो उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं उसी समय 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजेगा, तथा 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितने बजेगा।